अब माँ बाप के साथ जुल्म करने वालों को योगी सरकार भेजेगी जेल। नालायक औलादों को सबक सिखाने का योगी सरकार ने कर लिया इंतजाम। अगर माँ बाप को दिखाई आंख तो घर से निकालने का उनके पास होगा अधिकार। संपत्ति चाहिए तो फिर सेवा भी करनी पड़ेगी। योगी सरकार के फैसले के बाद प्रदेश के बुजुर्गों ने ली राहत की सांस। ऐसा कानून बनाने का अब अन्य राज्यों में भी सीनियर सिटीजन कर रहे मांग। देखिए क्या है योगी सरकार का फैसला और देखिए कैसे बुजुर्गों के आगे मगरूर औलाद को झुकना होगा। पहली सरकार जिसने बड़े बूढ़ों को दिया इतना बड़ा अधिकार। अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके घर में माँ बाप हैं और आप उनको सिर्फ एक बोझ की तरह समझकर ट्रीट करते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना योगी सरकार का कानूनी एक्शन आपको छोड़ेगा नहीं। अपराधियों का खात्मा करने के बाद कानून का राज कायम करने में योगी सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है और इन्हीं फैसलों में से एक फैसला योगी सरकार ने ऐसा लिया है जो अब तक किसी सरकार ने नहीं लिया और ना ही कोई पहल की थी। सीएम योगी पहले सीएम हैं जिन्होंने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल किया है और उनको अधिकार दिया है। अगर उनकी औलाद निकम्मी है और उनको परेशान कर रही है तो फिर वो उसे घर से भी निकाल सकते हैं। वैसे तो आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां बुजुर्गों को उनके बच्चों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार नया प्लान बना रही है। जानकारी के मुताबिक अगर बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की ठीक ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हैं तो वे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकेंगे। सरकार भरण पोषण नियमावली में संशोधन का विचार कर रही है। भरण पोषण के नए नियमों के मुताबिक अब बुजुर्ग अपनी संपत्ति से संतान को बेदखल कर सकेंगे। इस प्लान को लेकर जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगर कोई वरिष्ठ नागरिक असमर्थ होगा तो उसकी जगह कोई संस्था मामले की शिकायत कर सकती है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई के लिए तहसील में एसडीएम और जिले में डीएम की अध्यक्षता में अपील अधिकरण होगी। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों को जहां मजबूत करना चाहती है तो युवाओं को भी बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में है। योगी सरकार युवाओं को 15 लाख टैबलेट भी बांटेगी। ये टैबलेट स्मार्टफोन के अलावा दिए जाएंगे। सरकार युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन सितंबर के दूसरे हफ्ते में बांटना शुरू कर देगी। अब आईटी विभाग 15 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में मंजूरी कराएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 17 लाख स्मार्टफोन बांटे गए थे। अब एक बार फिर स्थानीय विधायक, मंत्री और डीएम की देखरेख में इनका वितरण होगा। 4000 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। ये भी दावा सरकार की तरफ से किया गया है। 50 लाख रुपए तक की पूंजी वाले एफपीओ भी पहले की तरह धान खरीद सकेंगे। हालांकि इस तरह के केंद्रों को हर दिन 300 कुंटल धान की खरीदने की अनुमति दिए जाने की उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश धान की खरीद 1 अक्टूबर से 31 जनवरी को होने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से 29 फरवरी तक धान खरीद की जाएगी। 6 सरकारी एजेंसियों के कुल 4000 केंद्र होंगे। ए ग्रेड का धान 2203 रुपए कुंतल और सामान्य धान 2183 रुपए कुंटल में खरीदा जाएगा। एक तरफ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जहां युवाओं, किसानों और बुजुर्गों को राहत देने का काम किया है तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बुजुर्गों के हाथ मजबूत करने की भी तैयारी की गई है। सरकार की कोशिश है कि हर हाल में स्थितियों को इस लायक बनाया जाए कि ओल्ड एज होम में बुजुर्गों को जिंदगी के आखिरी पलों को ना बिताना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, योगी राज।